हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप की लगातार जो सस्पेंशन है वो एज इट इज़ बरकरार बनी हुई है, पर अभी के टाइम दोस्तों ये रिमूव कब तक हो सकती है, इस पर दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल है वो अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों ना तो अभी के टाइम सेबी की तरफ से दोस्तों कुछ अपडेट ही देखने को मिल रही है और ना ही दोस्तों किसी एक्सचेंज की तरफ से। अभी लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल देखने को मिले थे, इस पर दोस्तों अभी तक कुछ भी जो डेटा था वो कई लोगों ने अभी तक इस पर यहाँ पे देखा नहीं है। अब आखिरकार दोस्तों ये अपडेट जो है कब तक आ सकती है। दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल में अपडेट ये आई थी कि दोस्तों जो कंपनी की साइट विजिट करनी थी, जो एनएससी बीएससी को, जो एक्सचेंज को, तो वो साइट विजिट ऑलरेडी हो चुकी है। अब जैसे ही दोस्तों साइट विजिट को लेकर दोस्तों जो डेटा देखने को मिला है वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है। अब पॉजिटिव डेटा इस वजह से देखने को मिल रहा है कि फाइनली साइट विजिट हो चुकी है और अभी जो ट्रेडिंग सस्पेंशन को दोस्तों रिमूव करने का जो फाइनल ऑर्डर है वो कब तक ऑर्डर पास किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ क्या थी कि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से भी दोस्तों जो अपडेट आने वाली थी 25 फरवरी को, तो वो भी अभी के टाइम यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंडिंग देखने को मिल रही है। लिस्टिंग डेट 25 फरवरी 2025। ये फाइनल ऑर्डर हमें मिल जाना चाहिए था, पर अभी के टाइम वो चीज़ भी अभी कन्फर्म हुई नहीं है। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पर दोस्तों जैसे ही फाइनल ऑर्डर कुछ आता है तो दोस्तों पहले ही कोर्ट ने ये बता दिया था कि जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा अटका हुआ है, लगभग 6.52 लाख के आसपास, यानी कि 6.5 लाख के जो इन्वेस्टर है उनका पैसा अभी के टाइम कंपनी के अंदर अटका हुआ है। तो उनका पैसा जल्द से जल्द यानी कि जो है फ्री किया जाए, यानी कि कंपनी के ऊपर जो सस्पेंशन वगैरह लगा हुआ है तो वो बिल्कुल रिमूव किया जाए। और जब तक रिमूव नहीं होता है तो लोगों का पैसा अटका ही रहने वाला है। ये चीज़ तो हम भी जानते हैं और कोर्ट भी जानता है। पर अब इस पर दोस्तों जो फाइनल जो ऑर्डर है वो अब तक जब तक जो एनएससी बीएससी की तरफ से ऑर्डर जारी नहीं किया जाता है, सेबी के ऊपर दोस्तों ये केस ऑलरेडी पहले से चल रहा है। जो केस दायर किया गया था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 26/9/2023 से ये केस किया गया है। पर यहाँ पे चीटिंग वगैरह भी कंपनी ने की है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी की दोस्तों इसमें बिल्कुल बहुत गलती देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब जेड कैटेगरी में किसी कंपनी को डाला जाता है तो मंडे फॉर मंडे सेगमेंट में ही कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट रहती है, पर वो ओनली 6 मंथ के लिए। अब 6 मंथ के लिए जो ट्रेडिंग मंडे टू मंडे सेगमेंट में कारोबार कर रही थी वो भी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है और उस पर भी दोस्तों अभी के टाइम जो है बिल्कुल सस्पेंशन लग चुका है। अब 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी 11 फरवरी 2025 को अपडेट ये आई थी कि कंपनी का फाइनल ऑर्डर आया है। फाइनल ऑर्डर उसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा थे नहीं, तो कंपनी के कुछ जो नेगेटिव चीज़ें थी उस पर अपडेट आया था कि हानि को छिपाना सबसे नंबर 1 चीज़ ये था। तो ये एक बड़ा अपराध माना गया है और उसी के साथ साथ कंपनी में अचानक ये बताया गया कि अचानक 2019-20 में इसने एक धमाका किया और 868 करोड़ रुपए का हानि नुकसान, इसका बचाव इन्हें अभी तक तभी पहचाना जब वे स्थायी हो गए थे। यानी कि प्रमोटर्स वगैरह ने इसमें बड़ा घपला करने की कोशिश यहाँ पे की थी। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो सेबी वगैरह को लगी कि भ्रामक शेयरधारिता पैटर्न, जबकि इन हानियों को चुपचाप दबाया दिया जा रहा था। बीजेल के प्रवर्तक भी चुपचाप पैसा निकाल रहे थे और इसके बारे में सोचे तो प्रमोटर को पता था कि खातों में मुनाफा नहीं बल्कि घाटा है और इसके लिए सच्चाई सामने आए और शेयर से के गिरने के पहले वे बस ये चाहते कि जल्दी हो सके उतना शेयर ऊंची कीमत बेचते और ठीक यही होने वाला है। 2014 से 2022 के बीच प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40% से घटकर 3.5% यानी कि 3.5% ही रह गई थी। यानी कि टोटली जो घपलेबाजी थी वो मार्केट के अंदर कंपनी के अंदर की गई थी और लगातार दोस्तों लागतों का भी गलत तरीके से पूंजीगत किया गया था। यानी कि जो अकाउंटिंग नियमों के साथ खेलने का हुनर था। उदाहरण के लिए आइए इसके अगर 504 करोड़ के रिसर्च और डेवलपमेंट लागत के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जब पैसा खर्च करती है तो इसके व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, तब जब तक कि निश्चित रूप से इसके शोध परिणाम वास्तव में एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्पाद न बन जाए। तो ये चीज़ भी इन्होंने बिल्कुल बैलेंस शीट में चमकदार नई पूंजी के तौर पर इन्होंने गलत रिपोर्ट डिस्कस की थी। अमूर्त कंपनियों को जो संपत्तियों को गलत रिपोर्टिंग, यानी कि ओवरऑल जो जितना भी भ्रामक जो डेटा था वो यहाँ पे कंपनी ने फैलाने का कार्य किया था।
और यही बड़ी रीज़न यहाँ पे देखने को मिल रही थी। वैसे अगर क्वार्टरली अगर प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो कंपनी का अभी के टाइम ओवरऑल जो क्वार्टरली जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म करती हुई वापस नज़र आ रही है। जो यूँ कह सकते हैं कि एक से दो जो लालची आदमी होते हैं उनकी वजह से बाकी लोगों को इस चीज़ का जो खामियाजा है वो ऑलरेडी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर यूँ कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट लगातार जो हर एक महीने के अंदर जो चेंज हो रहा था, चेंज होने का जो रीज़न था वो यही था कि कोई भी मैनेजमेंट टिककर एक जगह रहकर काम करने में सक्षम इस वजह से नहीं था, क्योंकि उसको जैसे कंपनी की सच्चाई पता चलती तो कंपनी का जो मैनेजमेंट वगैरह जो प्रमोटर्स वगैरह थे वो उसको निकलवा देते थे किसी तरह भी, या वो खुद छोड़ देता था, क्योंकि वो गफलेबाजी में उलझने का काम नहीं करना चाहता था। और यही सबसे बड़ी रीज़न देखने को मिली थी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब तक जो ऑर्डर सेबी की तरफ से और एनएससी बीएससी की तरफ से नहीं आ जाता दोस्तों, तो अब तब तक ये दोस्तों प्रॉब्लम इस कंपनी के अंदर ये रहने वाली है और जब तक ट्रेडिंग सेशन सस्पेंशन रह सकती है। पर महत्वपूर्ण ये है कि अगले महीने अगर चालू हो जाती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट रह सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से ये अपडेट आया था कि 2 वीक के अंदर कंपनी को जो एक्सचेंज की तरफ से जो है ओनली 2 वीक के अंदर फाइनल डेट जो है रिलीज़ करना कंपलसरी है। और अभी तक दोस्तों वो डेट अभी फाइनलाइज हुई नहीं है, पर अभी जैसे 2 वीक का अगर हम एवरेज मानकर चलते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि मार्च के आसपास से ट्रेडिंग चलने का जो अनुमानित जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। अब रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो कंपनी ने 2022 के अंदर जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था वो भी लास्ट टाइम वापस कंपनी ने ले लिया था। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिली थी जो डिविडेंड कंपनी ने वापस लिया था। तो आने वाले रिजल्ट्स में क्या अनाउंसमेंट होती है वो चीज़ काफ़ी कंपलसरी रह सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। पर जब उससे पहले इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि कंपनी का जो सस्पेंशन है वो रिमूव होना कंपलसरी है, और जब तक सस्पेंशन रिमूव नहीं होता है तब तक कंपनी का ट्रेडिंग चलने वाली है नहीं, और लोगों का जो पैसा है वो अटका रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे वर्तमान स्थिति के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो अभी के टाइम 6,31,930 जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा कंपनी के अंदर अभी अटका हुआ है मौजूदा समय के अंदर। जो लास्ट Q3 नंबर्स के मुताबिक जो कंपनी की SSP देखने को मिली थी उसके मुताबिक ये अभी शेयर होल्डर्स की संख्या रहने वाली है। अब क्योंकि पिछले टाइम ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि कंपनी की जो 6,64,142 जो इन्वेस्टर थे जो Q1 के अंदर देखने को हमें मिल रहे थे वो तेज़ी से घटते हुए नज़र आए हैं, और ये डेटा काफ़ी कमज़ोर हुआ है जिसमें FI वाले कंटिन्यूसली एग्जिट करते हुए नज़र आए हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिली है। तो अभी के टाइम कंपनी का जो डेटा रहता है तो वो जब तक ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट नहीं हो जाती है, जो रिवोकेशन रिमूव नहीं हो जाता है, तब तक दोस्तों शेयर होल्डर्स की जो समस्या है वो एज इट इज़ बनी रहने वाली है। पर फिलहाल बता दूँ मार्च के लिए भी अभी कोई फाइनलाइज डेट नहीं है। वो जो कोर्ट की तरफ से अपडेट आए थे कि 2 वीक के अंदर डेट कंपलसरी जारी करना है, तो उसी बेसिस पर दोस्तों मार्च के अंदर ये स्टार्ट हो सकती है फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। पर जब तक फाइनलाइज डेट जारी नहीं हो जाती है तब तक कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते। फिलहाल बता दूँ बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।